दोस्तों, यूपी और बिहार ये भारत के एक ऐसे दो राज्य है जहाँ पर देश की 35 करोड़ से भी ज्यादा आबादी रहती है। इसका मतलब साफ है कि जब तक इन दोनों राज्यों की गरीबी दूर नहीं हो जाती तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। तभी यूपी और बिहार की मौजूदा हालत तो हम सभी को मालूम है, लेकिन ये दोनों राज्य शुरुआत से इतने गरीब नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक समय ऐसा था जब यूपी और बिहार देश के दूसरे राज्यों से भी ज्यादा संबंध माने जाते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन राज्यों की गरीब होने की शुरुआत कहां से हुई थी। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाए तो यह पता चलता है कि इन राज्यों की पतन की शुरुआत 1793 में हुई थी। दरअसल इसी साल यूपी और बिहार के अंदर अंग्रेज सरकार द्वारा पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया गया था। यह वो वक्त था जब भारत के अंदर टैक्स के रूप में लोगों को लगान देना पड़ता था, और लगान का यह कानून भारत में अंग्रेजों के आने से पहले से चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग राजाओं के जिन राजाओं का शासन हुआ करता था वे अपने अपने लोगों से लगान वसूलते थे, और फिर जब अंग्रेज भारत में आए तो फिर उन्होंने भी लोगों से लगान लेना शुरू कर दिया। अब 1793 में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट से पहले भारत में लगान की कोई तय सीमा नहीं थी, यानी कि लोगों को फसल जिस तरह की होती थी लोग वैसा ही लगान देते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद से यूपी और बिहार में लगान की एक तय सीमा कर दी गई, यानी कि फसल ज्यादा हो या फिर उससे कम भी लगान की तय सीमा के हिसाब से उनको लगान देना पड़ता था। और दोस्तों, यहीं से यूपी और बिहार के लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने इन राज्यों में जमींदारी सिस्टम भी शुरू कर दी, यानी कि अब लोगों से लगान वसूलने का काम जमींदार करने लगे थे, और फिर जमींदार लगान वसूल करके अंग्रेजों को दिया करते थे। हालांकि इस एक्ट का लोगों के जीवन पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जब भी फ्लड या दुष्काल की वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती थी, वैसे में किसान लगान नहीं दे सकते थे, और जब किसान लगान नहीं दे पाता था तब इस कंडीशन में जमींदार लगान के बदले में उसकी जमीन हड़प लेता था, यानी कि अंग्रेज सरकार लगान के बहाने लोगों से उनकी जमीन छीन रहा था। अब जो कि किसान का घर खेतीबाड़ी करके चलता है, वैसे में जब किसी किसान से उसकी जमीन छीन ली जाती है तो फिर उसके बाद से उनको खाने के भी लाले पड़ जाते थे, और इसकी वजह से कुछ किसान नक्सलवादी बन जाते थे तो कुछ किसान गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। और दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि अंग्रेजों ने इस एक्ट को पूरे भारत में लागू नहीं किया था, बल्कि एक्ट तो सिर्फ यूपी और बिहार में लागू किया गया था। इसलिए यह पता चलता है कि अंग्रेजों का निशाना सिर्फ इन दोनों राज्यों पर था। यूपी और बिहार के अंदर यह जमींदारी सिस्टम देश के आजाद होने तक लागू रही, यानी कि लगभग 150 सालों तक अंग्रेज यहाँ के किसानों पर अपना जुल्म देते रहे, और इतने लंबे समय में उन्होंने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। साल 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो फिर यूपी और बिहार से यह जमींदारी सिस्टम खत्म कर दी गई, लेकिन अब तक यहाँ के किसानों को इतना ज्यादा नुकसान दिया गया था कि इसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। भारत के 2 लोग नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी और राजलक्ष्मी अय्यर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के जिन राज्यों में जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी वहाँ पर 1960 में भी फसलों का उत्पादन दूसरे राज्यों से भी काफी कम था, और इन राज्यों में अपराध के केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे थे। इसके अलावा भी अभिजीत और लक्ष्मी के इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई थी, जिससे पता चलता है कि देश के आजाद होने के बाद भी जमींदारी सिस्टम की वजह से यूपी और बिहार के लोग काफी गरीब रह गए थे। तो दोस्तों, अभी तक तो हुई अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलात और जमींदारी सिस्टम लागू करने के बाद की सिचुएशन, लेकिन चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आगे चलकर यूपी और बिहार के किसानों पर इसका क्या इफेक्ट हुआ। साल 2003 के एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी और बिहार के राज्यों में रहने वाले लोग 35% किसान परिवार ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, और 15% परिवार ऐसे थे जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन थी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है तो फिर इनकी जमीन कहाँ गई। असल में वो जमीन साल 2003 में भी जमींदारों के पास ही है, और इसका मतलब यह है कि कागज पर जमींदारी सिस्टम तो खत्म हो चुका था, लेकिन जमीन स्तर पर यह जमीन आगे भी कई दशकों तक इसी तरह से जमींदारों के पास है। आज भी इन राज्यों में भी जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है वे खेती काम नहीं करते, बल्कि शहर में रहकर मौज शौक वाली जिंदगी जी रहे हैं, और जो लोग असल में किसान हैं उनके पास खेती करने के लिए अपनी खुद की जमीन कम है। और यही वजह है कि यूपी और बिहार के अंदर बड़े किसानों की जगह पर छोटे छोटे किसान ज्यादा है, और जो कि इन छोटे किसानों की फसल का उत्पादन बहुत ही ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए वे अपनी फसल को शहर जाकर अच्छे दाम में बेच नहीं सकते, क्योंकि कम फसल को शहर में ले जाने का खर्चा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा भी यूपी और बिहार के गरीब होने का मेन रीजन वहाँ की गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी किसानों को अच्छी बिजली नहीं दी गई, जिसकी वजह से सिंचाई के अभाव से हमेशा उत्पादन कम होता है। और दोस्तों, इसके अलावा भी सब्सिडी ना देना, फसलों के दाम कम रखना, जैसे कई सारी वजह है जिसकी वजह से यूपी और बिहार का विकास नहीं हो पाया, और वहाँ के ज्यादातर लोग गरीब ही रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।